अरे रफ इधर ना है, हाथ को एकदम भूखल है। तो दिखाते चले कि हम भी पढ़ते हैं। मतलब पेंटिंग करने वाला पूरा शर्ट पैंट लेट लेता है, और तुम पढ़ने वाला इसलिए हाथ ले रहे, पूरा हाथ पर छाप लो। आपको अगर फिर से ये चीज पढ़ना है तो हम तैयार हैं, आप समझने के लिए तैयार है, फिर से पढ़ाएंगे 1 घंटा। पढ़िएगा। हाँ हाँ बोला। गुस्सा में तो कखा नहीं हो जाते, गुस्सा में हमको देखी जाती है, नहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है। रहने दीजिए, ध्यान दीजिए। 8 क्लास हम लोग मैथ के अगला चैप्टर में है, ठीक है। 3 है ना, 3 है हमारा चैप्टर। 8 क्लास के 3rd चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना, वर्ग और वर्गमूल। पहले ये तो जान ले कि वर्ग होता क्या है और वर्गमूल होता क्या है, ठीक है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। मान लीजिए एक साथ करने का मतलब कि वर्ग और वर्गमूल, मतलब वर्ग पढ़ लिए, वर्गमूल को जान में नहीं किए तो कुछ आधा अधूरा जानकारी हो जाता है, ठीक है। पूरा जानकारी के लिए कभी भी हम बात बोलते हैं कि शुरू से कहाँ तक, स्टार्टिंग से देख, स्टार्टिंग से अंत तक देखने पड़ेगा, कहाँ तक, एंड तक, ठीक ना। क्या समझने पड़ेगा। क्लास पे मान लीजिए कि इतना बात जान गए और फिर आगे हम सुने ही नहीं, तो आधा अधूरा इसको ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं उसी बच्ची को देख रहे हैं, बीच में आई, अभी एग्जाम्पल दिए ना, वो बीच में आए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, और जो आए थे वो बना रहे हैं, देखिए, अब उनको नहीं आ रहा है समझ में, तो बीच में एंट्री कीजिएगा वही दिक्कत, चाहे बीच में छोड़ दीजिएगा तब भी दिक्कत। क्योंकि शुरू से लेके अंत तक देखना, तब कोई चैप्टर क्लियर होता है। और मैथ 1-2 चैप्टर पढ़ने से डाउट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्षेत्रमिति का क्वेश्चन इन लोग का दे दिया है दशमलव वाला में, अब बताइए, तो क्षेत्रमिति जो पढ़ेगा तब ना दशमलव वाला बनाएगा। अब आयत निकालना बोल रहा है, परिमाप निकालना बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है डेसिबल वाला में, तो बताइए पहले तो क्षेत्रमिति जानकारी होना चाहिए हल्का फुल्का, तभी नहीं बनाएंगे। इसलिए पूरा मैथ में पूरा चैप्टर हर पॉइंट को जानिएगा, तब खरखा बनते हैं मैथ के, नहीं तो आधा अधूरा जानिएगा तो ही दिक्कत हो जाए। देखिए वर्ग क्या होता है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल या संख्या, वही संख्या, कोई संख्या वर्ग कहलाता है। क्या कहे, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो फिर क्या कहला जाता है। अभी हम लोग घात घटांक देख रहे थे, सेम संख्या को गुना बार बार कर रहे थे, अनलिमिटेड घात घटांक देख रहे थे पीछे ना, अनलिमिटेड गुना कर रहे थे, लेकिन इसमें लिमिट है। उसी संख्या से एक बार उसी संख्या से गुना कर देते हैं, तब जाके जो अंक प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा। इसमें दो ही वर्ग में दो ही बात याद रखिएगा। मान लीजिए कि हम 2 लिए तो इसको गुना कर 4 लिए तो 4 से, बस इतने लिमिट में ही है। ये कहाँ है, लिमिट में। ऐसा नहीं है कि 4 लिए तो हम गुना करते चले जा रहे हैं सेम संख्या से, नहीं। वर्ग कहता है कि 2 बार गुना करना है, सिर्फ कै बार, सेम संख्या से कै बार गुना करना है, 2 बार। और जब 2 बार हम गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, a गुने a किए तो a का क्या हो गया, स्क्वायर, क्या हो गया, a का क्या हो गया, b गुने b किए तो b का क्या हो गया, स्क्वायर, c गुने c किए तो c का क्या हो गया, स्क्वायर, यानी बोले तो वर्ग। यह हमारा वर्ग, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। स्क्वायर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, a वर्ग, b वर्ग, c वर्ग, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा है अजीब, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। जो आप a स्क्वायर देख रहे हैं, b स्क्वायर देख रहे हैं, c स्क्वायर देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या कहलाते हैं, वर्ग। अब ये जो a b और c स्क्वायर जो मिला है, देखिए तो a गुने a किए हैं, b गुने b किए हैं, c गुने c किए हैं, सेम से किए हैं, और कितना टर्म किए हैं, 2। कितना किए हैं, 2। यानी वर्ग में बस कितना, 2 ही किया जाता है, 2 से ज्यादा नहीं किया जाता है। ये बात याद रहेगा। वर्ग में गुना हम लोग सेम संख्या से 2 बार ही करते, 1 2,
1 2, 1 2, ये बात याद रखिएगा। यानी ए जो दिख रहा है ये हमारा वर्ग नहीं है, ए के जो पावर है वही हमारा क्या है, वर्ग। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में 2 गुने 2 किए तो कितना आया, 4। क्या इसको हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा इसी का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 हमारा क्या हो गया, वर्ग, क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखिए 5 गुने 5 क्या हो गया, 25। क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये नहीं लिखना कि बाबू हम 2 का 2 लिख दिए, नहीं। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर कितना पावर होना चाहिए, कितना पावर होना चाहिए। घात और घटांक पढ़े ना, तो घात और घटांक में देख रहे थे कि अनंत हमको मिल जा रहा था, कभी 4, कभी 5, कभी 10, कभी 20, ऐसे मिल जा रहा था ना। लेकिन यहाँ लिमिट में है कि कोई भी संख्या के ऊपर पावर 2 है तो इसको हम बोलेंगे वर्ग है। क्या है, हर बात समझ में, वर्ग में पावर कितना होते हैं, 2। पावर कितना होगा, घात कितना होगा, 2। जैसे हम बोलेंगे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 कहने का मतलब 3 को कई बार लिखना है, 2 बार। कई बार लिखना है, 2 बार। अब देखिए 6 गुने 6, 6 6 क्या हो जाता है, 36। क्या 6 को कई बार लिखे है, 2 बार, तो 6 के पावर कितना होगा। अब यही जो 6 के पावर 2 है ये हमारा क्या हो गया, 36। तो 6 के हम इसको बोल सकते हैं 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये बोल सकते हैं 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का रिजल्ट कितना है, 4। ये 25, ये क्या है, वर्ग है, क्या है, स्क्वायर। ये भी एक 5 स्क्वायर ही लिखे हैं, लेकिन इसका रियल वैल्यू ये वाला है, ठीक है। इसको 6 का स्क्वायर लिखे हैं, रियल वैल्यू क्या है, 36। ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर का ही क्या है, वैल्यू। अभी हमको सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं ना, 6 का स्क्वायर, वो भी स्क्वायर है, लेकिन वैल्यू हमारा ही है, ठीक है। वैल्यू हमारा रियल ही है, ठीक ना, रियल ही है, ठीक है। रियल वैल्यू ये नहीं है, ये तो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, लेकिन रियल वैल्यू ही है, तो ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये कितना का स्क्वायर है, 6 का ही है। ये जो 36 देख रहे हैं किसका स्क्वायर है, 6 का। 25 देख रहे हैं किसका है, किसका स्क्वायर है, 5 का। ये जो 4 देख रहे हैं किसका स्क्वायर है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, आपका जो वर्ग होता है वो कभी कभी आपका शून्य होता है, कभी कभी क्या होता है, शून्य, और कभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या होता है। अभी बात बोलने का, अब बोलने का मतलब है कि आप कभी बोल दिया कि शून्य होता है। अब शून्य का स्क्वायर करेंगे तो शून्य ही नहीं रहेगा जी, रहेगा कि ना। अब कहिएगा कि भैया आप बोल रहे हैं कि धनात्मक प्राकृतिक ही होता है, क्या होता है, धनात्मक प्राकृतिक। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या देखे 1 2 3 4 ऐसे रहता ना, रहता है कि ना। और ये हमेशा कोई भी संख्या, अगर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें कि -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा, कितना होगा। तो ये जो 4 देख रहे क्या धनात्मक संख्या है, नहीं है। आपका जो इधर देख रहे हैं ऋणात्मक है, लेकिन इसका रिजल्ट हमको क्या मिला, धनात्मक। कुछ बात समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं। यानी कोई भी संख्या कितना भी निगेटिव रहे, इसको आप 2 बार गुना ऐसे कर देते हैं तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। यानी वर्ग में कोई भी संख्या निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा तो उसका हमेशा क्या मिलता है, वर्ग हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। या शून्य कब मिलेगा, जब शून्य की बात आएगी तब। हर बात समझ में। फिर से अगर यहाँ बोले कि माइनस, नहीं, हम बोले ना ऋणात्मक कभी भी वर्ग में नहीं मिलता, मिल रहा है। आपको कोई बोल देगा कि भाई साहब जरा ये 4 का वर्गमूल बताइए तो कितना होगा, तो एकदम बताइएगा 16। कितना होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा,
अब कैसे, ये जो वर्गमूल बोल रहे हैं, सॉरी, वर्ग ये जो देख रहे हैं, क्या आपका निगेटिव है? निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो वही बोले कि पॉजिटिव हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगा। कौन सी संख्या मिलेगी? प्राकृत एकदम धनात्मक मिलेगा। प्राकृत संख्या हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। अब कहने का मतलब ये जो 4 देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देखिए। अब -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना? अभी माइनस से माइनस हम बोले थे कि क्या हो जाता है? अब ये भी बोले थे कि पावर अगर सम संख्या रहता है, पावर अगर सम रहेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आता है। क्या आता है? तो ये जो पावर देख रहे हैं, 2 आपका सम संख्या की विषम संख्या क्या है? सम। इसीलिए इसका जो वर्ग आता है क्या आ जाता है? पॉजिटिव में। क्या आता है? पॉजिटिव। बोले तो धनात्मक। आ रही बात समझ में? या तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए नोट पॉइंट भी समझ लिए कि वर्ग शून्य कभी कभी होता है और कभी कभी क्या हो, कभी कभी क्या, बात 2 ही रहता है। वर्ग शून्य हो सकता है और नहीं तो कोई धनात्मक प्राकृत संख्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी इसमें हम ये बात नहीं बोल सकते हैं कि वर्ग जो है से पूर्णांक होता है। ये बात गलत हम बोल रहे, क्योंकि प्राकृत संख्या पढ़ रहे थे तो बोलते थे ना कि P और Q जो है सबका क्या होता है? पूर्णांक। लेकिन अगर हम बोल दे वर्ग में कि वर्ग पूर्णांक होता है तो ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक करने का मतलब है कि एक धनात्मक भी होता है, हाँ, लेकिन बोलिए कि वर्ग जो है से पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात सही है। ये बात, क्योंकि 0 भी मिलेगा और 0 के बाद धनात्मक भी मिलेगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या इसको हम बोल सकते हैं कि वर्ग प्राकृत संख्या होगा ही होगा? हाँ, तो प्राकृत संख्या भी होगा, प्राकृत संख्या भी होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होते हैं? धनात्मक। क्या होते हैं? धनात्मक। और पूर्ण संख्या होते हैं। कैसी संख्या होते हैं? पूर्ण संख्या कहने का मतलब एक आपका कंप्लीट संख्या है, 2 आपका कंप्लीट संख्या है, 3 आपका क्या है? कंप्लीट संख्या। क्या पूर्णांक कंप्लीट संख्या है? नहीं। कैसे है? बस निगेटिव और पॉजिटिव होता है। 1 2 3 पॉजिटिव में, 1 2 3 निगेटिव में, बाकी पूर्ण संख्या तो ही है। क्या पूर्ण जो है पूर्ण संख्या है? तो हाँ, कंप्लीट संख्या है। 0 1 2 3 ये सब क्या है? कंप्लीट संख्या है। अब बोले कि 1.5 ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, आधा अधूरा संख्या है। नहीं 1 है ना 2 है, ये क्या है? आधा है। ये क्या है? यहाँ तक क्लियर? तो पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या क्या होता है? ये हमारा अपूर्ण संख्या। कैसा संख्या है? अपूर्ण संख्या। तो याद रखिएगा, वर्ग किसको कहते हैं? सेम संख्या को 2 बार गुणा कीजिएगा, उससे जो रिजल्ट मिलता है, गुणनफल होता है उसका, वही क्या कहलाता है? अब बताइए, जैसे में 2 गुने 2 लिखे, 4। अब बताइए, ये 2 हमारा गुणन वर्ग की 4 हमारा क्या है? क्या तक क्लियर? कोई दिक्कत? और वर्ग हमारा जो है से शून्य और क्या होता है? या शून्य होगा या तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या हो सकता है। अब अगर ये दोनों नहीं बोलना चाह रहे हैं तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि वर्ग जो होता है से क्या होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या होगी। कौन सी? होल नंबर। आगे बात समझ ले। अब ध्यान दीजिए, वर्गमूल क्या बाबू? वर्गमूल है, कह रहा है किसी वर्ग संख्या को जिस संख्या से गुना करने पर वह संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। कहने का मतलब, अभी हम जो बार बार 5 गुने 5 लिख रहे थे तो 25 हो जा रहा था, ये वाला हमारा क्या था? वर्ग। अब इधर जो आप 5 देख रहे हैं ना बाबू, ये 5 कोई इसमें से एक हो, कोई इसमें से, दोनों नहीं, कोई इसमें से एक हो, तो 5 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल। क्या हो जाएगा? बोले तो स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा? ये जो 5 क्या हमारा, कोई इसमें से एक हो, कोई इसमें से एक हो। वर्गमूल क्या कहलाता है? तो इसमें से कोई एक हो आपका रहेगा, वही हमारा क्या कहला जाएगा?
जो संख्या से आप गुना करके वर्ग प्राप्त करते हैं वही संख्या क्या कहलाते हैं? वर्ग, स्क्वायर रूट। वर्गमूल कहलाएंगे इधर वाला और वर्ग कहलाते हैं इस साइड वाला। अब कोई दिक्कत? इस साइड वाला वर्ग कोई एक संख्या इसमें से, ठीक ना, ये बात को याद रखिएगा। कोई एक संख्या इधर वाला जो है तो क्या कहलाएगा? वर्गमूल। और इधर वाला तो आपका फिक्स है कि क्या होता है? वर्ग। इधर वाला कोई एक संख्या वर्गमूल और इधर वाला कोई एक वर्ग। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? अब ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है ए गुने ए कर रहे हैं, ए गुने ए, तो ये क्या हो जा रहा है? ए स्क्वायर। ये क्या हो जा रहा है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो है हमारा क्या हो गया? वर्ग। और ए गुने ए, इसमें से कोई एक हमारा क्या है? और दोनों तो सेम है, कोई एक उठा लेंगे। अब ये मत कहना ये वाला हम उठा रहे हैं आप उठा लीजिएगा, ऐसा नहीं। कोई इसमें से एक क्या है? वर्गमूल। क्या है? अब ये देख रहे हैं बी बी, बी गुने बी स्क्वायर, ये हमारा वर्ग हो गया। लेकिन इनमें से कोई एक हमारा क्या है? इसमें से कोई एक हमारा क्या है? स्क्वायर रूट। और ये हमारा क्या है? स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी क्या कहलाएंगे? वर्गमूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। हम बोले तो 5 गुने 5 लिखते हैं तो 25 हो जाता है। तो 5 हमारा इसमें क्या है? क्या है बाबू? वर्गमूल। बोले तो एस आर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, फिर समझ गए? फिर से ध्यान दीजिए, वर्ग क्या होते हैं? सेम संख्या से, मतलब जो संख्या लिए उसी से एक और संख्या, उस सेम संख्या से गुना करने पर जो हमको गुणनफल में मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है? लेकिन जिन सेम संख्या को गुना करते हैं उसमें से एक हमारा क्या हो जाता है? वर्गमूल। समझ में आ रहा? मतलब इस साइड वाला हमारा क्या जाता है? जो गुना में भाग ले रहे हैं, जो गुना में है उसमें से एक संख्या हमारा वर्गमूल, और जो गुना करने के बाद आया वो वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, उतार लिए हैं। अभी हम वर्ग जान गए, वर्गमूल पहचान गए कि वर्गमूल कौन होता है। मेन दिक्कत यही होता है कि पहाड़ा नहीं याद है। नहीं याद है? पहाड़ा एकदम कनगटिया के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए बाबू, हमको 30 तक कंप्लीटली याद होना, अधिकतर बच्चों को 20 तक एकदम बढ़िया से याद रहता है। इन्हें 10 वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? गड़बड़। क्या हो जाता है? गड़बड़ होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो देखिए, तो इस साइड में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक दिख रहा है, या 15 से 30 तक दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वर्गमूल। एक हमारा इधर क्या है? वर्गमूल। 2 हमारा क्या है? वर्गमूल। 3 हमारा क्या है? हर बात समझ में? इसका स्क्वायर कितना है? इधर देखिए, इस साइड में आपका सब स्क्वायर है। क्या इधर इस साइड में सब क्या है आपका? स्क्वायर। लेकिन थोड़ा इसमें हम बोले हैं कि पूर्ण वर्ग को कैसे पहचान, पूर्ण वर्ग को कैसे पहचानना। ध्यान दीजिए, आपका देखिए तो इकाई स्थान पर ध्यान दीजिएगा। सबके कौन स्थान पर इकाई डाल जाता ना है? इसका इकाई पर कितना है? 1। इसका कितना है? 4। इसका कितना है? 9। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 5। फिर देखिएगा 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1। कुछ समझ में आया? यहाँ देखिए 10 तक आते आते देखिएगा, 10 तक आते आते यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 9 तो यहाँ 9, यहाँ 6 तो यहाँ 6, यहाँ 5। कुछ समझ में आया? मतलब पूर्ण वर्ग जो थे, पूर्ण वर्ग जो होगा उसका इकाई स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इकाई स्थान पर का रहता है? से पूर्ण वर्ग जो रहेगा उसका इकाई स्थान पर 0 हो सकता है, 0 है ना? फिर 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? 5 हो सकता है।
मतलब पूर्ण वर्ग जो होगा उसको पहचान करना होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि उसका इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए, 0 या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 6 या तो 5, इसी में से कोई ना कोई इकाई स्थान पर होगा। तो कंप्लीटली हमको क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग जब रहेगा तो उसका वर्गमूल निकालना क्या हो जाता है, आसान। क्या हो जाता है, आसान। लेकिन वर्गमूल निकालना हम कल सिखाएंगे। कब सिखाएंगे, कल। आज के लिए इतना टास्क आप लोग को रहेगा कि 1 से 30 तक का कर लेना है, आप लोग को याद करके लाना है। तब कल वाला तरीका आप लोग का क्या होगा, समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, पहले ही कल सुनेंगे धड़ाधड़ एकदम, ठीक ना। तो याद रखिएगा इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 1 4 9 3 6 और ई होना चाहिए इकाई स्थान पर। ठीक है, लेकिन इकाई स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, इकाई स्थान पर इसमें क्या नहीं, पहला तो 2 नहीं होना चाहिए। फिर इसमें क्या गायब है, 3 नहीं होना चाहिए। फिर क्या गायब है, 7 होगा। क्या कि देखिए 4 है, 5 है, फिर 6 है, फिर क्या नहीं है इसमें, 8 है, 9 है और 10 छोड़िए, 10 क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इकाई स्थान पर ये चीज नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग को पहचानना है तो ये बात याद रखिएगा। इकाई स्थान न तो ए वाला लाइन याद रख लीजिए, न तो ये वाला कोई एक याद रखिए, न तो ये याद रखिए। नहीं होने के लिए याद रखिए कि 2 3 7 8 अगर रहेगा इकाई स्थान पर तो यह पूर्ण वर्ग। अब कहीं भी चेक कर लीजिए, देखिए 0 है इकाई स्थान पर, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, क्या है 5, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, क्या है 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0। कहूँ मिला 2 3 कहूँ मिला, अब अभी तक कहूँ नहीं मिलेगा। पूर्ण वर्ग में कहीं पर भी नहीं मिलेगा ई वाला कहीं पर। अब अभी जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्ग। क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्ग। अब अपूर्ण वर्ग अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो कल आप लोग को हम बताएंगे कि 30 के बाद आप लोग को क्या करना है। अभी साथ में एक और चीज लिख लीजिए ध्यान से, फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। एगो सूत्र लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सूत्र। ठीक है, कम से कम ज्यादा नहीं याद रखिएगा, आप लोग का याद होगा a + b के होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस में 2a। कोई व्यक्ति इसी को लिखता है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। इसको याद करना है। क्या करना है, ये कैसे आता है कल ही प्रूफ कर देंगे कैसे आता है। ये कैसे आता है कल प्रूफ करेंगे। दूसरा याद रखना है आप लोग को, ध्यान दीजिए, ज्यादा भारी चीज नहीं देंगे, कुछ याद भी करना है। a - b का याद रखिएगा आप लोग, a² प्लस में b² यहाँ पर हो जाता है माइनस में 2ab। फिर इसी को अगर कोई व्यक्ति लिखता है a² माइनस में 2ab, क्या होता है 2ab, फिर प्लस में हो जाता है b²। आप इसमें से कोई याद कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। -2ab को बीच में रख दिया, b² को यहाँ पर +2ab को बीच में रख दिया, इसको हर बात में सिद्ध करेंगे तो यही वाला आता है। ठीक ना। अब एक और याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, इसको साथ साथ में वो भी याद रखना है। ठीक है, एक याद रखिएगा a + b इंटू में a - b, इसको बराबर हो जाता है a² माइनस में b²। आरे बात समझ में बढ़िया से बैठो, a² माइनस में b² क्या हो जाता है, यानी a² माइनस में b² रहेगा तो एक बार a + b इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू, और फिर क्या हो जाएगा a - b। कम से कम इतना सूत्र अभी याद रखिएगा, अभी और हम इस पर सूत्र लिखवाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे और सूत्र इस पे लिखवाएंगे,
ठीक है। अब 8 क्लास बोल दे रहे हैं, ये जितना सूत्र होगा आपका 7 तक तो बेसिक चलता है, ये सब जो सूत्र से है ना आपका बहुत यूज होता है। और 10th में तो जानबे करते हैं कि एग्जाम देना है आपको, ये सब सूत्र याद रखिएगा, बढ़िया से अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। आएगा समझ में। तो 8 क्लास में जितना भी सूत्र मिलतेगा उसको रखिएगा दिमाग में सहेज के, ठीक ना, एकदम मुंह पर आना चाहिए। क्यों? और नहीं विश्वास होगा तो नहीं अगर याद रखते हैं तो यही सब आपको तबाह करता है, कहाँ पर परेशान करता है, कहाँ पर 10th में। बोल देते हैं हम लोग कि हम लोग का मैथ क्या हो गया, कमजोर। कमजोर यही से होना स्टार्ट हो जाता है। अरे बात समझ में। तो सूत्र हमारा क्या होना चाहिए माइंड में, ठीक ना। और ज्यादा कुछ नहीं रहता है, हार्ड सब एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर जो है, देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बस डिफरेंट क्या है, एक में प्लस है तो यहाँ पर क्या है, एक में माइनस है तो यहाँ पर क्या है। नहीं, दोनों के साथ ही याद हो गया, याद हुआ ना। अब इसको कैसे याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में, इसी को एक बार माइनस पर गुना के साथ, ऐसे ट्रिक कर करके हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं और फ्यूचर बनाते हैं, तो बहुत अच्छा से क्या हो जाता है, कंप्लीट माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग का इतना ही क्लास रहेगा। कल बताएंगे कि इससे आगे आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं, वर्गमूल, फिर आप कैसे ट्यूशन पर काम कर सकते हैं, ठीक ना। कल का बात ये रहेगा, ठीक है। तो सही टाइम पर आइए, नहीं आइएगा तो बार बार मिस कुछ कर जाइएगा, समझ रहे हैं। अरे बात समझ में। अब उतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट थोड़ा पढ़ने में ठीक है उन लोग को गुस्सा आने लगता है कि एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, समझ रहे ना। ये हम आप ही लोग को बता रहे हैं। अब मान लो कि आपको बार बार चीज समझ में आ गया, तो एक बच्चा बोलेगा कि क्या चीज, हम एक ही चीज के पढ़ने के लिए फी दे रहे हैं, होता है दिमाग में। अरे बस समझ में, इसलिए आप टाइम पर आइए, नहीं तो अन्यथा आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी, हमारा जिम्मेवारी नहीं हो जाएगा कि आप आए नहीं किए। चल रहा है क्लास 6 बजे से, अब पढ़ रहे आ रहे 6:45 में, तो बताइए हम 15 मिनट में आपको क्या पढ़ा देंगे। 7 बजे से फिर अगला क्लास में है, टाइम सही है, समझ आप ही को स्पेशल बोल रहे हैं, ऐसे कनघटिया के देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग का क्या है, इतना ही रहेगा, ठीक है ना। आप लोग